दिल्ली में कार या बाइक रखना आपके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर बढ़ा दी गई है। 2 व्हीलर्स की बात की जाए तो 8% और 4 व्हीलर्स में फीस 10% कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में लग्जरी कार और स्टाइलिश मोटरसाइकिलों के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। मौजूदा रोड टैक्स के मुकाबले 3 गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। नई दर के मुताबिक वाहन की कीमत जितनी ज्यादा होगी, रजिस्ट्रेशन के लिए उतना अधिक शुल्क अदा करना पड़ेगा। नए रजिस्ट्रेशन शुल्क से हर वर्ग प्रभावित होगा। 2 व्हीलर वाहनों में जहां अब तक फ्लैट रेट 2% होता था, वहीं अब इसके 4 स्लैब बना दिए गए हैं, जिसके तहत अब 25,000 तक के वाहनों के लिए 2%, 25 से 40,000 तक 4%, 40 से 60,000 तक 6% और 60,000 से ज्यादा के लिए 8% रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। दिल्ली में 4 व्हीलर पर रोड टैक्स यानी रजिस्ट्रेशन की फीस को 3 स्लैब में बांटा गया है। सबसे कम 4% और सबसे अधिक 10%। 6 लाख तक की कार पर अब 4%, 6 लाख से ऊपर और 10 लाख तक की कार पर 7% और 10 लाख से ऊपर की कार पर 10% रजिस्ट्रेशन शुल्क भरना होगा। यानी 4 व्हीलर पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में 2.5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में कार और बाइक का रजिस्ट्रेशन शुल्क सबसे कम है। यही वजह है कि ज्यादातर दिल्ली वाले वहीं से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यूपी और राजस्थान में पहले दिल्ली से ज्यादा शुल्क था, लेकिन अब दिल्ली सबसे ऊपर हो गया है। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ गई है तो क्या फर्क पड़ता है? गाड़ियों का क्रेज कहां कम होने वाला है? बहरहाल आगे बढ़ते और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की दुनिया की, जिसे देश में कॉन्सेप्ट दिया है रेवा मोटर्स ने। और इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने के लिए रेवा मोटर्स ने M&M के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब वो दिन दूर नहीं जब सड़कों पर पेट्रोल और डीजल कारों के अलावा इलेक्ट्रिक कारों का भी जलवा होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ती महंगाई के दौर में बाकी कारों से ये ज्यादा किफायती भी साबित हो सकती हैं। हाल ही में महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी रेवा के साथ समझौता करके जता दिया है कि इलेक्ट्रिक कार की दौड़ में अब महिंद्रा भी पीछे नहीं। इनके अलावा स्कोडा भी इलेक्ट्रिक कार को लाने की तैयारी में है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक कार आपकी जरूरत पर खरी उतरेगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इलेक्ट्रिक कार एक गाड़ी का इस वक्त बहुत ब्राइट फ्यूचर है वर्ल्ड वाइड, और हर कार मैन्युफैक्चरर ने अब तय कर लिया है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट फ्यूल या ऑल्टरनेट पावर्ड व्हीकल आएंगी। सब ने ट्राई कर ली हैं विद ऑल्टरनेट फ्यूल्स एंड हाइब्रिड्स, बट आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल अमंग्स देम इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक कार। और इंडिया के अंदर मेरे अपने हिसाब से आई थिंक 2012 शुड बी एन ईयर वेयर यू विल सी एक सक्सेसफुली रन इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी अवेलेबल। इलेक्ट्रिक कारों की होड़ में शेवरले स्पार्क, Hyundai i10 के साथ अब महिंद्रा रेवा भी इलेक्ट्रिक कारों की फहरिस्त में जुड़ चुकी है। जाहिर है पेट्रोल और डीजल से परे ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए फायदेमंद तो साबित होगा, लेकिन सक्सेस कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा से समझौते के बाद रेवा M&M रेवा हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया की जानी मानी SUV हमर की, जिसने आपको अलविदा कह दिया है। SUV सेगमेंट की कारों का एक अलग ही अंदाज होता है। ब्रॉड टायर्स, ज्यादा जगह और ऑफ रोड पर बेहतरीन परफॉर्मेंस, यही होती है SUV गाड़ियों की USP।
पर आज हम एसयूवी से थोड़ा अलग हटकर बात करते हैं हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल यानी हमर की। Full-time four-wheel drive, 6.5 लीटर डीजल इंजन, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, 60% ग्रेडेबिलिटी और 16 इंचेस की ग्राउंड क्लियरेंस, इन्हीं खूबियों से पहचानी जाती है हमर। सन 1979 ये वो वक्त था जब अमेरिकन जनरल मोटर ने पहला हमवी यानी हमर M998 मॉडल पेश किया। खास तौर पर ये गाड़ी यूएस आर्मी के लिए डिजाइन की गई थी। 1983 में यूएस आर्मी ने एएम जनरल को 55,000 हमवीज के प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़कर 70,000 के करीब पहुंच गया। इस कार को खास तौर पर यूएस आर्मी, मरीन कोर्प्स, एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया गया था। लेकिन 1999 में एएम मोटर्स का जनरल मोटर्स के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया हमवी को हमर के नाम से जानने लगी। – 2008 तक कंपनी हमर का प्रोडक्शन करती रही। बाद में कंपनी को इसके प्रोडक्शन में घाटा होने लगा और कंपनी ने इसका प्रोडक्शन अब बंद कर दिया है, यानी हमर अब हमें अलविदा कह चुकी है। लगातार नुकसान के चलते जनरल मोटर्स ने हमर को अलविदा कह दिया है, यानी हमर के शौकीनों के लिए ये मायूसी की बात है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बजाज डिस्कवर 150 सीसी की सवारी।